यहाँ पे मतलब जो बारिश नहीं होने के कारण से सोयाबीन के फसलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। जब पानी की ज़रूरत थी, जब काफ़ी लंबे समय से पानी नहीं आया तो किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब बारिश हो रही तो उससे भी काफ़ी नुकसान है। देख सकते हो आप, पूरा पीली पड़ गई है। इसमें लगभग 50% से भी ज़्यादा नुकसान है और कई कई जो पठार क्षेत्र है तो वहाँ तो और ज़्यादा मतलब नुकसान हुआ है। बीमा राशि प्रीमियम की तो एक तारीख निर्धारित होती है कि अब कटेगा, पर किसान को कब बीमा मिलेगा इसका कोई निर्धारित चीज़ नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के मल्हारगढ़ तहसील का एक गांव है तुर्किया, और यहां पे सोयाबीन जो है वो खरीफ सीज़न की मेन क्रॉप है। और जैसा कि मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं कि किसानों का भारी नुकसान हुआ है। किस तरह का नुकसान है, कैसे उन पर असर पड़ेगा, कुछ किसान साथी यहाँ पे हैं, उनसे जानते हैं। दादा, आप बताइए क्या कह रहे थे, कितना नुकसान है, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम भोपाल सिंह बोराना है। वो 70% नुकसान है कम सोयाबीन में। ये नुकसान कैसे हुआ? नुकसान पानी नहीं बरसने की वजह से हुआ। कम से कम 1 महीना 10 दिन पानी नहीं बरसा, इसलिए सोयाबीन फसल चौपट हो गई है। तो आपके पास कितने एकड़ थी, कितने लाख का नुकसान है, कितने हज़ार का नुकसान मेरे हुआ? पास 5-6 हेक्टेयर ज़मीन है, तो समझ लो आप कम से कम के ये 3 से 4 लाख का नुकसान हो गया है। अच्छा, और ये जो बारिश अभी हुई इसका? इस बारिश से उस फसल में कुछ नहीं होता। जो पकना थी उसकी जो फसल की मियाद थी वो खत्म हो गई, उसकी अवधि खत्म हो गई सोयाबीन की। बेकार ये पानी काम नहीं आया। बेकार ये पानी काम नहीं आएगा। आप बताइए भैया, कितनी आपके पास, कितनी फसल आपके पास थी, किस तरह का नुकसान हुआ है? मेरा नाम यशवंत सिंह है और लगभग 70 से 75% सोयाबीन की फसल नुकसान हो गया है। और वो नुकसान पानी नहीं गिरने के कारण वो फसल सूख गई है। अभी जो पानी गिरा है उसका 5% भी उसको लाभ नहीं होना है। तो ये फसल तो लगभग पूरी नुकसान में हो गई है। इसका तो मुआवजा फसल जो भी सरकार को देना है लगभग, और मेरे पास तो लगभग 5 एकड़ के समथिंग ज़मीन है, तो 4 से 4.5% का नुकसान है। उसको कटवाना निशाना इसका 2 लाख, तो उसके साथ भी और जा रहा है। इसका खर्चा बैठ रहा है हमारा, इतना नुकसान हो गया है मतलब लगभग हमारा। यहाँ पे क्या था ना कि सोयाबीन के हार्वेस्टिंग का समय आने वाला था, जो अगेती फसल थी वो देखिए आने वाला था। उसका ये वो है कि हसिया खुरपा लोगों ने तैयार कर लेते अपने काटने के लिए, मशीनें तैयार हो रखी। लेकिन जो अगेती फसल से पैसे कट के किसानों घर में आती, हार्वेस्टिंग हो पाती, उनके पैसे उनके निकल पाते, वो बारिश हुई और उसने जो है इनका पूरा जो सिस्टम है वो ख़राब कर दिया। हमारे साथ एक स्थानीय पत्रकार साथी हैं, देखो ये अच्छे से आएंगे। आप आइए दादा, ये यहाँ पे रिपोर्ट भी करते हैं तो लगातार समझ रहे हैं। ये मुझे आप ये बताइए कि किस तरह, मतलब जैसे मैं तो एक गांव आया और कुछ जिलों में गया, आप कहाँ के और कितने % का नुकसान देख रहे हैं, थोड़ा बताइए। नहीं, मंदसौर नीमच जिले में लगभग हम घूम रहे हैं ना, तो करीब पानी नहीं गिरने के कारण लगभग 1 महीने 10 दिन से पानी नहीं गिरा ना। जब फसल पकने वाली थी उस समय पानी नहीं गिरा, तो लगभग दाना बनने के समय तो अब इसमें 70 से 75% का नुकसान तो हो ही गया। वो चला गया। अब अभी क्या विकल्प बचते हैं इन लोगों के पास? या कुछ सरकार की तरफ कुछ कवायद शुरू की? आपको थोड़ा सिस्टम के बारे में पता होगा ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हाँ, है। सरकार तरफ से किसानों ने मांग करी है तो सरकार इस पर एक्शन ले रही है। वहाँ लगातार बैठकें भी चल रही है, तो हो सकता है कभी कभी निर्णय हो जाएगा। पुराना बीमा चुनावी साल है, कुछ उम्मीद हो सकती है। बिल्कुल उम्मीद है, और सरकार से आशा भी है कि वो कुछ न कुछ तो मदद करेंगे इसी। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे इलाके की जो मुख्य फसल वो खरीफ में सोयाबीन है, इसके अलावा कोई और फसल भी होती है? नहीं, मुख्य फसल तो यहाँ सोयाबीन ही है अक्सर, और बाकी तो 5 से 10% जरूर दूसरी फसल होती है, लेकिन 80 से 90% तो सोयाबीन की फसल ही होती है यहाँ पे। ये बताइए मुझे कि इस फसल की जो बर्बादी हुई है, इसका आपकी ज़िंदगी पे, आपके आने वाली फसल पे कितना असर पड़ेगा, क्या होगा, कैसे? ये हमारी मुख्य फसल है, तो इससे जो पैसा आता है उससे हम अगली फसल तैयार करते हैं। अब क्या हो रहा है कि इस फसल के लिए भी काटने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अगर सरकार मुआवजा या बीमा नहीं दे तो हमें काफ़ी परेशानी होती है। और आगे जो फसल लगेगी, अभी तो पानी गिरेगा तो आगे फसल लगेगी, नहीं तो यहाँ पे पानी की उपयुक्त व्यवस्था भी नहीं है। लगभग सूखा एरिया है यहाँ पर। अच्छा, आपका फसल बीमा कराया था आप लोगों ने? हाँ, फसल बीमा करवाया था। कितना प्रति एकड़ गया था? 1025 रुपये
हेक्टर होता है। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों की किसी फसल में कोई बर्बादी हुई, आपको मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मिला या फिर आपको सरकार ने वो मुआवजा दिया, और दिया तो कितना दिया? 2019 में हमें बिना सर्वे के बिना सर्वे के यहाँ पे मुआवजा अतिवृष्टि हुई थी, उसमें कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने बिना सर्वे, कोई सर्वे नहीं किया, उन्होंने 20,000 रुपये हेक्टर से प्रत्येक किसानों को खाता, पहली बार था वो, पहली बार मिला, इतना पैसा आज तक कभी नहीं मिला। कल मुझे किसान ने यहाँ पे मंदसौर में बताया कि वो पिछले कई वर्षों से वो लोग अपने जो है फसल बीमा योजना का जो पैसा है वो तो कटवा रहे थे, एक निश्चित तारीख को जो है उनका बीमा की जो प्रीमियम है वो कट जाती थी, लेकिन वो कभी जान नहीं पाए उनके यहाँ कब जा करके पैसा आया। साल 2019 में यहाँ से पास में मैं अभी जिधर जा रहा था वहाँ एक नदी थी, वो इतना बारिश हुई थी यहाँ पे, कुछ ऐसा ही माहौल हो रखा था, तो नदी का जो पानी है वो गाँव करीब आ गया था। उस साल ऐसा हुआ था कि इन लोगों को मुआवजा मिला था, कंपनसेशन दिया गया था। 4 सितंबर से यहाँ पे लगातार बारिश का दौर जारी है, और सिर्फ यही मंदसौर में ही नहीं, मैं खरगोन, इंदौर, शिवपुरी, धार, ऐसे कई सारे ज़िलों में होता हुआ जब मैं इधर आया तो वहाँ पे मुझे जो सोयाबीन जो इसमें हरी होनी चाहिए तो वो पीला नज़र आ रहा है। और कई किसानों ने ये भी बताया है कि ये जो बारिश हो गई है इसका असर ये पड़ेगा कि जो ज़्यादा बारिश से जो अच्छी फसल थी, जो जिन्होंने किसानों ने किसी तरह सिंचाई से बता रखा था, उसकी जड़ें गल जाएंगी और उनका नुकसान हो जाएगा। ऐसा सही है क्या कि अब जड़ें गल जाएंगी इसकी? हाँ, पहले तो अभी फूल और फली तो आई नहीं, अब जो पानी गिरेगा, जो कुछ 1-2% जो बची हैं, अब वो भी अगर ज़्यादा पानी गिर जाए तो बिल्कुल 0% हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हंसिया बेचते दोस्त, जरा ये बताइए, ये इस समय लोग हंसिया के ज़्यादा खरीद रहे हैं कि नहीं, या बिक्री कम हो रही है? बिक्री कम हो रही है। क्या नाम है आपका? सुरेश। देखिए क्या है कि पूरा कितना उठाइए भैया, एक पूरा एक सिस्टम है एग्रीकल्चर पे, कितना सिस्टम, कितनी छोटे छोटे उद्योग निर्भर करते हैं। जो किसान घर में खुशहाली, किसान के पास पैसा आता है तो बहुत सारे काम चलने लगते हैं। कोरोना में आपने देखा ना, कृषि GDP चल रही थी, सबने कहा सब कुछ चल रहा था। अभी देखिए एक छोटा सा लोहार, हो सकता है लोग इस तरह काम करते हैं, इनकी बिक्री नहीं हो पाई, जबकि ये इनका पीक टाइम सीजन होगा। इन्होंने बहुत सारे हंसिया बना के रखे हों कि ये सीजन आएगा, इसके मुनाफे फसल काटेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपने कितने हंसिया बनाए थे? पहले मुझे ये पकड़िए भैया, कितने हंसिया बनाए थे? 2000 बनाए थे। और बिके कितने? कई 200 से 400 बिके। और अब पिछले साल ऐसा कब, मतलब क्या ज़्यादा बिक गए थे या सब? पिछले साल तो हमने बहुत खरीदारी हुई थी, बहुत किसान ने बहुत खरीदे थे। अभी इस साल तो कोई खरीदारी है ही नहीं। किसान की जेब में पैसा नहीं है तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला। इसका असर अभी मार्केट पड़ेगा। अभी पिछले दिनों महंगाई रही, इन सब का असर आया, और अभी आप देखेंगे कुछ समय बाद इसका जो असर है वो आपकी किचन तक पहुंचेगा। कि सोयाबीन वो फसल है जो बड़ा असर डालती है, जितना खाद तेल है उसमें उसकी बड़ी भागीदारी रहती है। इन सब का असर देर से आपके पास आएगा, और ये किसान तो झेल ही रहे हैं। फिलहाल नीच पोटली की यात्रा जारी है, मैं अलग अलग गाँव में जा रहा हूँ, कुछ आसपास के राज्य भी कवर करूँगा। तो और उम्मीद है 5-7-10 दिन बाद जब मैं लखनऊ वापस लौटूंगा तो आपके पास एक अच्छी रिपोर्ट होगी, जो आप समझ सकेंगे कि इन किसान कितने मुश्किल में हैं।